दोस्तों, मैं अंकज कुमार चौरसिया। आज हम आपको चलेंगे विज्ञान क्लास 10th को पढ़ाएंगे। विज्ञान में पढ़ाएंगे आज आपको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे, जीरो से हम चालू करेंगे और 100% की गारंटी देते हैं कि आज से हमको समझाएंगे। जैसे कि पीछे क्लास में हम बताए इंग्लिश क्लास किए हैं, 3-4 वीडियो हम कर चुके हैं, उसको भी हम बेसिक से चले हैं। वैसा ही भी हम इसको चलेंगे, फिजिक्स को चलेंगे और जीरो लेवल चलेंगे। आपको हम 100% की गारंटी देते हैं कि जो पढ़ाएंगे आपको हम, वो सब ही आपको समझ में आएगी। जिन लोग नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर चलते हैं बुआ। देखिए, साइंस हुआ, साइंस बुआ क्या हुआ? साइंस हम पढ़ा रहे। साइंस को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? विज्ञान। इसको बोलते हैं बुआ विज्ञान बोलते हैं। इसको बोलते हैं बुआ विज्ञान बोलते हैं। इसको बुआ विज्ञान को हम 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग बुआ बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। दूसरा है रसायन शास्त्र। तीसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। देखिए बुआ, हम लोग पढ़े थे 6, 7, 8 3 क्लास पढ़े थे बिहार बोर्ड में। उसमें एक विज्ञान बुक था, उसी में दिया हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 9th में गए उसी समय बट गया, 10th में भी बट गया। इसको फिर देखिए 11, 12 जाएंगे ना बुआ, इसे बोटनी, जूलॉजी इसमें चला जाए, इसमें बदल जाएगा। लेकिन आप अभी पढ़ना बुआ साइंस पढ़ना। उसको हम साइंस कितना भाग में बांटे बुआ? विज्ञान को 3 भाग में बांटे, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान। इसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान को बायोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। रसायन शास्त्र को बोलते हैं केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं बुआ? हम देखिए साइंस को, हम विज्ञान को हम 3 भाग में बांटे हैं। हम जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। रसायन शास्त्र बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। यहाँ तो समझने बुआ कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को। अब हम चलते हैं भौतिक का विज्ञान कौन होते हैं। क्या बोले बुआ? भौतिक का विज्ञान कौन होते हैं? पिता कौन है? भौतिक विज्ञान के पिता कौन थे? न्यूटन थे। न्यूटन महोदय थे। कौन थे बुआ? न्यूटन महोदय थे। आपको बुआ बताएं क्या, जो इसको हम अभी क्या है, जीव विज्ञान को अभी नहीं पढ़ेंगे हम, ना अभी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, मतलब रसायन शास्त्र को अभी पढ़ेंगे बुआ, हम फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके बारे में जो हम चैप्टर जब बुआ चालू करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज देते, मतलब बेसिक ज्ञान दे देते हैं, थोड़ा बात बताते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान के पिता कौन थे? न्यूटन महोदय थे। कौन थे बुआ? न्यूटन महोदय थे। देखिए, भौतिक जो शब्द है ना बुआ, क्या है? भौतिक शब्द, भौतिक शब्द, भौतिक शब्द है लैटिन भाषा के ना, लैटिन भाषा का क्या है बुआ? लैटिन भाषा क्या है बुआ? लैटिन भाषा का फिजिका है। क्या है? फिजिकी का है बुआ। लैटिन भाषा का ये शब्द है, लैटिन भाषा। फिजिका का बुआ अर्थ क्या होता है बुआ? फिजिका का अर्थ होता है, क्या होता है? फिजिका का अर्थ होता है, फ्यूसिका का मतलब होता है बउआ, फ्यूसिका का मतलब
क्या होता है फिजिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है बुआ? प्राकृतिक क्या वो बोले, हम ऊपर से बताए बुआ। देखिए हम साइंस मतलब विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान को बुआ हम 3 भागों में बांटे जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र और पढ़े भौतिक विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में बुआ बोलते हैं बायोलॉजी, इसको रसायन शास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, और भौतिक विज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। देखिए हमको अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ना, नहीं केमिस्ट्री पढ़ना, अभी पढ़ना है हमको फिजिक्स। काहे के लिए? ये 40 नंबर का आता है। कौन सा क्लास पढ़ें बुआ? 10th क्लास को। यहाँ देखिए भौतिक विज्ञान के पिता कौन थे बुआ? न्यूटन महोदय से। कौन थे बुआ? ये न्यूटन महोदय थे। अब भौतिक शब्द कौन सा भाषा का? लैटिन भाषा का फ्यूसिका से है। देखिए फ्यूसिका शब्द जो है ना बुआ, फ्यूसिका का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे प्राकृतिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ बुआ पढ़ेंगे? प्राकृतिक के बारे में। जिनको लिखना है बुआ लिख सकते हैं। बुआ आप लोग को हो गया, हम इसको मिटा रहे हैं अब। देखिए बुआ नाम है चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है बुआ? प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है 10th क्लास का बुआ है। क्या है? भौतिकी। पढ़ाएंगे बुआ आपको भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे बुआ? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान बुआ पढ़ाएंगे आपको हम प्रकाश का परावर्तन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बुआ? हम इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन को बुआ हम बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे हम प्रकाश परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे बुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे। देखिए बुआ प्रकाश किसे कहते हैं? क्या लिखे? प्रकाश किसे कहते हैं बुआ? हम इसको बोले क्या बोलेंगे? प्रकाश हम किसे कहते हैं? बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। क्या बोलेंगे बुआ? इसको हम बोलेंगे आपको हम पढ़ाए प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए बुआ। प्रकाश बोलेंगे प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश बुआ क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है बुआ? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है बुआ? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। बुआ क्या है? प्रकाश जो है ना एक ऊर्जा है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आपको ऊर्जा। देखिए अब हम सूर्य भगवान से रोशनी आती है, सोलर लाइट है, सोलर लाइट लगा देते हैं हम। सोलर लाइट लगाने के बाद हम देखते हैं कि छत पे लगा देते हैं तो करंट ऊर्जा मिलती है। करंट मिलता है ना, उससे क्या होता है? करंट उससे आती है, फिर उसमें सोलर लाइट से उसमें करंट उत्पन्न होता है। उस करंट वहाँ बनता है। देखिए वहाँ से बना, वहाँ ऊर्जा नहीं बना बुआ। क्या बना वो? वहाँ पर एक ऊर्जा बना। क्या बना बुआ? एक ऊर्जा बना।
अब इसमें वहाँ से फिर देखिए ऊर्जा बना, तब हम लाइट बार रहे हैं, ऊर्जा से लाइट बारेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, एक ऊर्जा है। देखिए फिर एक बात बताएं बउआ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, क्या करती बउआ, प्रकाश जो है ना, क्या होती बउआ, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश 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 सीधी रेखा में गमन करती है, क्या बोले बुआ, प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि हम जैसे टॉर्च बारते हैं, लाइट बारते हैं ना, सीधे देखते हैं प्रकाश सीधे हम देखते हैं, सीधे बारते हैं, टॉर्च से बारते हैं या मोबाइल। अभी तो मोबाइल से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पहले से आज से 10 साल या 5 साल 10 साल पहले सभी लोगों के पास टॉर्च था। लेकिन अभी देख रहे हैं टॉर्च का समय ही ख़त्म हो गया है, कि अभी हम लोग मोबाइल से ही उपयोग कर लेते हैं। लेकिन क्या बोले, प्रकाश जब देखते हैं अभी टॉर्च बारिएगा सीधे प्रकाश रहता है, टेढ़ कहीं नहीं रहता है। तो वही बोले बुआ, प्रकाश एक क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती बुआ, जैसे कि सीधे हम टॉर्च यहाँ से बारे बुआ ना, सीधी रेखा में ऐसे गमन करती, क्या करती बुआ, करती है सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। देखिए बुआ, अगर जो हम ऐसे लिखाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले हम लिख देंगे, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। आप जिन लोगों ने उतारे हैं लिखे हैं वो लिख लीजिए। बउआ अब हम इसको मिटाते हैं, बउआ हम इसको अब मिटा दिए हैं। अब हम अब मिटा दिए हैं। देखिए हम लिखेंगे तो लिख के बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लिख देते उसके बाद हम आपको समझाएंगे। बउआ बोले क्या, प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक कण है, जिसको क्या बोलते हैं बुआ, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, फोटोन बोलते हैं। प्रकाश जो कण है, छोटा छोटा जो कण है ना बुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। प्रकाश का एक कण है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। देखिए हम आप घर पे जिन लोगों का खपरा घर होगा, उसमें खपरा जैसे देखते हैं बाहर निकला, छोटा सा छिद्र रहता है, उसमें देखते कितना अति रहता, में ही रहता है, ऐसे गिरते नहीं रहता, हम लोग देखते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बुआ, हम फोटोन बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं बुआ, उसको कौन जो है ना, उसको हम बोलते हैं बुआ, फोटोन कहते हैं। देखिए प्रकाश जो है ना बुआ, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है बुआ, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो अब देखिए किरण, प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोले बुआ, पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश के चलने को पथ को हम किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश ये चलता है, यहाँ से प्रकाश हम जैसे लाइट टॉर्च बारे, यहाँ से टॉर्च बारे ना, जो यहाँ से चला ना बुआ, यहाँ से उसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे लाइट है, जो प्रकाश चल रहा है, जैसे बॉल बारते हैं अपना उजला से आगे देखते हैं, उसको जो चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं बुआ, हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, हम किरण बोलते हैं। प्रकाश को चलने के पथ को हम बोलते हैं किरण कहते हैं। देखिए अब उसके बाद यहाँ तक बेसिक बात हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या है, देखिए वे सभी वस्तु जो स्थान घेरता है तथा उनमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए क्या बोलते बउआ, वे सभी वस्तु जो स्थान घेरते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये डस्टर हुआ, ये बुआ क्या हुआ, डस्टर हुआ। हम ये स्थान घेरा ना बुआ, क्या हुआ, ये स्थान घेरा। इसमें तो द्रव्यमान होगा ना, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम तो इसका होगा ना वजन। क्या बोले बुआ, इसमें लिखा हुआ पदार्थ, वे सभी वस्तु, ये क्या हुआ बुआ, एक वस्तु हुआ जो स्थान घेरती है। क्या बुआ, ये स्थान तो घेरी, मेरा जैसे मेरे उंगली है, जरा यहाँ पर मेरा हाथ यहाँ पर घेर लिया ना, घेरती है। तथा इनमें द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान तो कुछ तो होती है, उसे क्या कहते हैं बुआ, पदार्थ कहते हैं। जिसको ये भी बोल सकते हैं, लकड़ी भी हुआ, लकड़ी कहीं हम रखते हैं तो लकड़ी भी स्थान घेरता है। लोहा भी रखते हैं तो लोहा भी स्थान घेरता है, उसमें द्रव्यमान भी रहता है। देखिए फिर पानी हम रखते हैं, पानी अलग हो जाता है, फिर पानी में द्रव्यमान है इत्यादि, इसमें आदि होते हैं। देखिए आप फिर से हम पढ़ेंगे, वह कितना पढ़ेंगे, द्रव्यमान पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, देखिए उसमें से पदार्थ जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर हम पढ़ेंगे, अभी रासायनिक आधार पर वो नहीं पढ़ना, जब रासायनिक आधार पर पढ़ाएंगे तब उस समय हम बताएंगे। भौतिक आधार हुआ होता है 5 प्रकार होते हैं। देखिए ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। देखिए ज्वालामुखी जो जैसे द्रव्य तो हम समझ रहे हैं पानी होगा, ठोस देखते हैं लोहा होगा,
लोहा होगा, गैस दो होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा बोलते किसको बोलते बउआ? प्लाज्मा हम बोलते हैं इसको जिसकी ज्वालामुखी फूटता है ना, उसमें जो आग के गोला जो आँख खूब लाल जैसे जो रहता है, पिघलते रहता है, उसको हम बोलते हैं बुआ, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब आपको हम पढ़ाएंगे जब आप 11-12 जाएगा ना, तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन वहाँ पर है। लेकिन 10th क्लास में दिया हुआ ठोस, द्रव और गैस, तीन ही बता किन्हीं को लिखना है तो लिख सकते हैं। बउआ हम चलते हैं, आपको हम अभी बताए थे पदार्थ। देखिए बताए थे पदार्थ के भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। क्या बोले थे बउआ? भौतिक आधार और रासायनिक आधार। लेकिन अभी हमको रासायनिक आधार पर नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना अभी बउआ हम भौतिक पर हैं, फिजिक्स पढ़े थे, फिजिक्स के आधार पर ना पढ़ेंगे बउआ, इसको बोलेंगे। देखिए भौतिक आधार पर हम पढ़े हैं, उसको पदार्थ कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार होता है। कौन होता है? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। आपको बताए थे ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन अपना कितना पढ़ना बुआ? अपना 3 ही पढ़ना है। ये दोनों है ना 11th और 12th में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ? 11 12 दोनों पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। देखिए प्लाज्मा का जो बोलते हैं, अभी तुम बताए थे अभी आपको, जो ज्वालामुखी नहीं फूलता, ज्वालामुखी फूटता है, वहाँ हम देखते हैं आँख के गोला मतलब कि पिघलते रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ? प्लाज्मा बोलते हैं। देखिए आप ठोस, ठोस वे पदार्थ हैं। ठोस क्या हुआ? ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार, आयतन दोनों निश्चित रहता है। जैसे बोले उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे आकार हुआ, आयतन हुआ, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जितना हुआ आकार। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जैसे मोबाइल का चार्जर हुआ, क्या हुआ? ये मोबाइल का चार्जर, इसका कुछ तो वजन होगा ना। ये क्या है वो? एक ठोस है। देखिए इसमें तो कुछ इस जगह आकार, इसका आकार हुआ है, लंबा है, चौड़ा है, सभी है ना आकार, इसमें है ना आकार है, इसमें तो कुछ वजन तो होगा। कितना टाइट है ना ये, क्या बोला गया? ये हुआ है ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन। क्या होता है? आकार वो क्या है? आकार वो आयतन। आकार वो आयतन दोनों क्या है? निश्चित रहता है। उसे क्या बोलते हैं बुआ? बोलते हैं ठोस पदार्थ बोलते हैं। ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। कितना लकड़ी ठोस रहता है बुआ? और देखिए लकड़ी जितना हुआ इतना बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लकड़ी के बड़ा सिल्ली होता है। आप अपना देखते हैं पत्थर, अपना जैसे पत्थर जाते हैं रेलवे के पीछे में जाते, बगल में जाते हैं, पत्थर फेंका रहता है, देखते हैं ठोस नहीं रहता है, तो जगह छेका, उसमें तो द्रव्यमान भी है। चलिए हम क्या चले बुआ? अब चले हम द्रव्यमान पर चलें। देखिए द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन निश्चित रहता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है। उसे क्या बोलते हैं बुआ? द्रव कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी, दूध, डीजल। अब हम बता रहे हैं बुआ, जैसे कि अपना है आकार, अभी डीजल बता रहे हैं आपको। भी हम बताए गलास में पानी रख लेंगे, जैसे कि 1 लीटर पानी गलास में होगा, कितना चौड़ा हम सेपरेट में इतना हम चलाता है ना बुआ। अब उसी को हम रख देंगे, क्या रख देंगे? मतलब टोपिया में रख देंगे, टोपिया में फैल जाता है, उसका आकार बदल गया ना, वहाँ पर रख दिए। अब जैसे कि हम रख देंगे खाना बनता है, मतलब कि स्पैन में रख देंगे, स्पैन में रखें तो उसका भी आकार बदल गया। क्या बोले बुआ यहाँ पर? द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन निश्चित रहता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। हम बताएं ना बुआ, ग्लास में रखे तो अलग हो गया, टोपिया में रखे तो अलग हो गया, सस्पेंस में रखे तो अलग हो गया ना। द्रव्यमान अनिश्चित रहा ना, उसको हम क्या बोलते हैं बुआ? द्रव्यमान कहते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी रखेंगे, फिर दूध रखेंगे, फिर डीजल आदि हो गया। आप चलते बुआ, क्या चलते हैं हम? आप गैस ले बुआ, क्या बोलते हैं आप? गैस। देखिए गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार व आयतन अनिश्चित रहता है। जैसे कि हम बताएं वो अभी अपना वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना % है? 78% है। देखते हैं उसका आकार है, आयतन है, पता है कि नाइट्रोजन कितना किलो पृथ्वी पर है? पता तो नहीं है। आकार है कितना, आकार कितना बड़ा है, हवा ऑक्सीजन कितना, अब जैसे ऑक्सीजन है कितना 21%, 21 कुछ है, पता है लेकिन नहीं पता है कितना बड़ा है। लेकिन क्या बोले बुआ? उसका आकार न बराबर है, पता है, न आयतन, आकार न पता है, न आयतन पता है, कोई पता नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार व आयतन अनिश्चित रहता है। उदाहरण उसे क्या बोलते हैं बुआ? गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि।
आप ले लिए। यहाँ तक बुआ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब हम इसको मिटा देंगे, आप जिन्हीं को लिखना वो लिख सकते हैं। देखिए बुआ आप हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए बुआ हम पढ़ा दिए थे उसको, हम उसको मिटा दिए थे, उसके बाद हम चल रहे हैं। देखिए ध्वनि, क्या बुआ बोले, ध्वनि। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होता है क्या, ठोस में, उसके द्रव में, उसके बाद गैस में। देखते हैं कि हम फिलहाल में ले रहे हैं ध्वनि का। जैसे कि हम यहाँ पर हमको आपको ले रहे हैं। देखिए हाँ, ये क्या है बुआ, ये है लोहा है ना, इसमें मारते हैं, ये ठोस है ना, देखिए टन टन कर रहा है। लेकिन हम यही पानी में मारेंगे, उसके बाद जैसे पानी हम इसको देंगे, क्या बोलेंगे बुआ, हम पानी जैसे उस ठोस में दिए, इसमें ठोस में दिए, तभी देख रहे हैं आवाज़ इसमें से आ रहा था। ठोस में पहले आया, उसके दबाव में, उसके बाद गैस में। बस क्या है, ध्वनि की गति होती है बुआ ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद उसमें गैस में होती है, उसके दबाव में होती है, उसके बाद बुआ कहाँ होती है, गैस में होती है। और उसके बाद देखिए प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है गैस में होती है, उसका द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं अभी बउआ, जैसे हवा, जैसे कि हम एक लिए शीशा ले लिए, शीशा घेरा हुआ है, कांच घेरा हुआ, आप देख रहे उसमें हवा घेरा, उसमें हवा बन रहा है, इस पार देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा, प्रकाश होना चल जाएगी। या अभी हम देखते हैं वातावरण में कितना हवा है ना बउआ, लेकिन हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, विभिन्न तरह की गैस है, हम बांटते हैं तो देखते हैं प्रकाश तुरंत निकल जाता है। यही आप देखिए पानी में करेंगे, पानी में होगा, जैसे हम पानी में बारेंगे तो प्रकाश धीरे धीरे जाएगा। और ठोस में हम देखेंगे, जैसे कि हम ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ, बुक है, इस ठोस ये है क्या हुआ, एक ठोस है, इस पास वही पास प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा, प्रकाश हम धीरे धीरे लगेगा। क्या बोले इसमें बोला गया बहुत था, जैसे कि पहले सबसे ज़्यादा पहले जाएगा प्रकाश की गति सबसे तेज़ी कहाँ होगा बुआ, पहले होगा गैस में, उसके बाद कहाँ होगा बुआ, द्रव में होगा, उसके बाद कहाँ होगा, ठोस में होगा। जैसे हम देख रहे हैं वातावरण देख रहे हैं, वो पूरा वातावरण हवा ही गैस ही भरा हुआ है, तो वातावरण सबसे पहले हो जाता है गैस को हम बारे, जैसे कि टॉर्च देखते लाइट बढ़ गया, प्रकाश कितना स्पीड चला। उसके बाद हम पानी में देंगे बउआ, तो पानी उसमें धीरे धीरे जाएगा और प्रकाश, उसका ठोस में जाएगा, ठोस में नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या निर्वात बोला है, क्या बोला गया है, निर्वात वायु रहित स्थान को क्या बोलते हैं बुआ, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वायु जिसमें हवा बुआ नहीं रहेगा ना, उसको हम बोलेंगे निर्वात बोलेंगे। जैसे कि देखिए ये हवा इसमें भरा हुआ है ना, इसको हम काट दिए हैं, ये क्या निर्वात नहीं हुआ, इसमें हवा नहीं ना बुआ, इसको हम निर्वात बोलेंगे। देखिए प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है बुआ, तो निर्वात में होती है। कहाँ होती है बुआ, निर्वात में होती है। देखिए निर्वात में होती है, जैसे हवा इसमें हम निकाल दिए ना, ऑक्सीजन या कोई भी गैस हुआ ना, इसे हम निकाल देंगे बुआ, हमें इस पार से उस पार हम बारेंगे, लाइट बारेंगे, जैसे प्रकाश डालेंगे, इस पार से उस पार हो जाएगा, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा बुआ। इसको क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश चाल क्या होता है बुआ, सबसे अधिक होती है। देखिए प्रकाश की क्या लिखा, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है बुआ, तो निर्वात में होती है। देखिए प्रकाश की चाल पर क्या बोला बुआ, प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बउआ हम इसको बता रहे हैं, 3 × 10⁸ हो गया ना, इस पर 1 किलोमीटर बराबर बुआ, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, कितना होता है बुआ, 1000 मीटर होता है। जैसे 1000 मीटर को हम लिख सकते हैं बुआ 10⁻3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए 10⁻3 किए बुआ, किए ना। अब इस पर उस पर हम जाएगा, उस पर जाएगा, इसको उस पर रखेंगे, 3 × 10⁸ -3 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बोलेंगे बुआ। यही लिखा गया है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बहुत समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम मिटा देते हैं, जिनको लिखना था वो लिख लिए होंगे बुआ, अब इसको हम मिटा रहे हैं। इसको क्या किया बुआ, इसको हम मिटा दिए। उसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में क्या लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है बुआ, 8 मिनट 16 सेकेंड या लगता है 20 सेकेंड लगता है। देखिए वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख का होना आवश्यक है, जरूरी है। अब बुआ हम आँख नहीं रहेगा, हम और प्रकाश रहेगा तो हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं।
आँख रहेगा पर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसमें आप देखिए बउआ, हम कुछ थोड़ा मिटा रहे हैं, इसमें कुछ हम समझा रहे हैं इस पर से। आप देखिए बउआ, ये हुआ ना निर्वात हुआ ना, देखिए यहाँ है, यहाँ बुआ बोला गया है निर्वात। इसे निर्वात बउआ इसमें है, निर्वात है ये। इसमें से ना हम पूरा ऑक्सीजन जितना हवा था जितना सब हम इसमें से निकाल दी, कुछ नहीं हुआ। इस पर से हम एक हाथी भी गिराएंगे, एक पेज का पन्ना भी गिराएंगे ना, तो दोनों साथ ही गिरेगा। जिसका जिसमें इसमें ना भार जिसका आइस का द्रव्यमान जिसका बेसी होगा बउआ, वो ज़्यादा पहले नहीं गिरेगा। इसमें से पूरा चीज़ निकाल दिए, ना हवा है ना कोई चीज़ नहीं, कुछ मात्रा नहीं है, वैक्यूम क्लीनर है, मतलब कि निर्वात है, कुछ नहीं इसमें है। तो दोनों हाथी भी या पेपर भी साथ ही गिरेगा। इसमें अगर इसमें रखेंगे ना बउआ ना, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा ना बउआ ना, उसी का गिरेगा, पहले वही गिर जाएगा। ये बात समझ गए बउआ? तो इसमें क्या पहले दोनों वस्तु हैं जो धीरे धीरे गिरेगा। यहाँ बात समझ गए? अब देखिए, अभी हम बताएं आपको बउआ, अब थोड़ा लिख के बता रहे हैं बउआ, यहाँ आप समझिएगा कि यहाँ पर हम इसको मिटाएं। देखिए इसको हम यहाँ बता सकते हैं आपको। देखिए 8 मिनट 16 सेकेंड और 8 मिनट 20 सेकेंड। देखिए यहाँ बोलते बउआ उपस्वर, इसको बोलते बउआ उपस्वर, इसको उपस्वर बोलते हैं, यहाँ बोलते इसको अपस्वर। क्या बोलते हैं? अपस्वर। इसको क्या बोलते बउआ? अपस्वर बोलते हैं। अपन जो बउआ यहाँ रहता है ना, देखिए अपन पृथ्वी इस पर नाचता है, क्या बनाता है? इस पर नाचता है। देखिए ये है पृथ्वी ना, सूर्य भगवान को चक्कर लगाते हैं। सूर्य भगवान अपना ऐसे भी करते हैं। जैसे यहाँ पर रहेगा बउआ ना, तो यहाँ पर रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है बउआ? 8 मिनट यहाँ 20 सेकेंड लगता है। यहाँ पर लगता है कितना बउआ? यहाँ रहता है ना 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। क्या लगता है बउआ? लगता है यहाँ पर 8 मिनट 16 सेकेंड यहाँ पर लगता है। इसी के लिए बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बउआ। अब हम इसको मिटा रहे हैं। बउआ अब हम मिटा रहे हैं इसको। बउआ हम बता रहे हैं आपको प्रकाश के स्रोत। क्या बोले बउआ? जैसे हम पीछे आपको हम बताए थे बउआ, क्या बोले थे? अभी पीछे क्वेश्चन आपको हम बताए थे, सबसे अधिक ध्वनि किस में उत्पन्न होगी? तो ठोस में होगी। सबसे कम क्या हो किस में होगी? तो गैस में होगी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आपके पास, क्या आएगा? सबसे अधिक प्रकाश किस में तेजी होती है? तो बोलिए, क्या बोलिएगा? गैस में होगी। सबसे कम किस में होगा? तो ठोस में होगा। क्या क्वेश्चन होगा बुआ? सबसे अधिक तेजी में प्रकाश कहाँ उत्पन्न होगी चलेगी? तो आप बोलिएगा कहाँ पे? गैस में। और सबसे कम तो बोलिएगा यहाँ पर आप ठोस में। आप यही आएगा, प्रश्न उल्टा आ जाएगा, आपको आएगा ध्वनि सबसे ज़्यादा अधिक उत्पन्न कहाँ होती है? तो ठोस में। सबसे कम कहाँ होती है? तो गैस में होती है। समझे ना बुआ? उसके बाद यहाँ आगे हम चले, देखिए प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से हम जिस वस्तु से क्या बोले, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण में सूर्य। क्या बुआ? सूर्य, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती और आदि। क्या बुआ? मोमबत्ती। जैसे बुआ प्रकाश से उत्पन्न होता है ना, सूर्य भगवान से जितना ले सकते हैं उतना रोशनी मिलता है ना, दिन में मिलता है। देखिए लालटेन आप मानव निर्मित है, लालटेन को हम बनाए हैं, आप लोग बनाए, तो हम उससे अब लालटेन से पहले हम बचपन में हम लोग लालटेन से पढ़ाई करते थे। देखिए उसमें लैंप भी रहता था, लैंप छोटा इतना रहता था। उसके बाद मोमबत्ती से भी करते, जैसे अभी भी हम लोग करते हैं, दीपावली में मोमबत्ती बांटते हैं, करते हैं आदि। देखिए क्या लिखे बुआ? प्रकाश लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पर, लिखा है बुआ क्या यहाँ? प्रकाश। क्या बोला? क्या बोले यहाँ? प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। मानव निर्मित बुआ क्या हुआ? हम लोग बल्ब बनाए हैं, लैंप बनाए हैं, मोमबत्ती बनाए आदि, ये सब बनाए ना बुआ। क्या बनाए बुआ? हम मोमबत्ती मानव निर्मित में है, हम लोग बल्ब बनाए। जैसे लाइट ये बढ़ रहा है तो बल्ब हम ही लोगों ने बनाए हैं कि नहीं? हमारे जैसे इंसान बनाए होंगे, लैंप भी बनाए होंगे, मोमबत्ती भी बनाए होंगे आदि। देखिए और प्राकृतिक निर्मित क्या हुआ? प्राकृतिक निर्मित हुआ सूर्य, तारे आदि। जैसे क्या प्राकृतिक, हम लोग सूर्य भगवान का निर्माण किए हैं? नहीं किए हैं। तो क्या हुआ बुआ? सूर्य भगवान का हम निर्माण नहीं किए हैं,
तो हमारे प्रकाश मिलता है। ये प्राकृतिक देन है ना, प्रकृति से मिलता है ना। क्या बोलेंगे बाबा, हमको प्राकृतिक बोलेंगे। क्या प्राकृतिक निर्मित हुआ सूर्य और तारे, देखते होंगे तारे भी आते हैं, रोशनी उसमें से मिलते रहता है ना, तारे भी रहते हैं ना, रोशनी, वही प्राकृतिक है बउआ आदि। क्या हुआ आदि। आज बउआ हम यहीं पर हम रोकते हैं वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त को और भेजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।